हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। बच्चों, हम सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एक वर्ड फॉर्मेटिंग टूल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यानी हम उसमें टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं या उसमें कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं या उसके फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। चलिए अब हम इसके टूल्स और फंक्शंस के बारे में और पढ़ते हैं। नंबर 1, थिसॉरस। बच्चों, थिसॉरस एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है। ये हमें शो करता है लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो कि सिमिलर होते हैं मीनिंग में, जिस वर्ड को हमने सर्च बॉक्स में अप्लाई किया होता है। अगर हमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड को अवॉइड करना है और उसका एक पॉसिबल ऑल्टरनेटिव ढूंढना है तो हम थिसॉरस टूल में से उस वर्ड को पिक कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं, जिस भी वर्ड को हमें ढूंढना है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम रिव्यू टैब में जाके थिसॉरस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर रिसर्च टास्क पेन ओपन हो जाता है राइट साइड पर, जिसमें वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स की लिस्ट होती है। हम माउस पॉइंटर को प्लेस करते हैं सिनोनिम्स के ऊपर और जिस भी सिनोनिम को हमें पिक करना है उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो वर्ड रिप्लेस हो जाता है उस पर्टिकुलर सिनोनिम से। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग इक्वेशंस। हम एमएस वर्ड में मैथमेटिकल इक्वेशंस को टाइप भी कर सकते हैं और इसमें रेडीमेड इक्वेशंस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पे। अब हम जाते हैं सिंबल्स ग्रुप पे और सेलेक्ट करते हैं इक्वेशन ऑप्शन। बच्चों, अब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से किसी भी इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्टेड इक्वेशन अपीयर हो जाती है हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। अगर हमें कोई एक नई इक्वेशन को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पर। इसके बाद जाते हैं सिंबल्स ग्रुप में और सेलेक्ट करते हैं इक्वेशन ऑप्शन को। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट न्यू इक्वेशन ऑप्शन पर और इसके बाद हम नई इक्वेशन को खुद से ही टाइप करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स ग्रुप और सिंबल्स ग्रुप में सिंबल्स को यूज़ कर कर। स्ट्रक्चर्स ग्रुप ऐसा होता है और सिंबल्स ग्रुप इस तरीके से होता है। बच्चों, अगर हमें सपोज़ एक अलजेब्रिक फॉर्मूला टाइप करना है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट न्यू इक्वेशन बॉक्स में जाकर एक वर्ड प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। अब हम इसमें क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट ऑप्शन पर। इसके बाद आ जाएगा स्ट्रक्चर ग्रुप और फिर हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अलग अलग स्क्रिप्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन को, ये इंसर्ट हो जाएगा इक्वेशन में। इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे a+b इन द लोअर बॉक्स एंड सुपरस्क्रिप्ट 2 इन द अदर बॉक्स। जैसे ही हम ये लिखेंगे इसके बाद हम अपना बचा हुआ फॉर्मूला लिखेंगे और जहाँ भी हमें सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ करना है वहाँ पर हम सुपरस्क्रिप्ट फीचर की हेल्प से सुपरस्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। इंसर्टिंग हाइपरलिंक। बच्चों, हाइपरलिंक एक ऐसा वर्ड फ्रेज या इमेज होता है जो हमें ले जाता है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या फाइल पर इन द सेम डॉक्यूमेंट। बच्चों, हाइपरलिंक मोस्टली ब्लू कलर से होते हैं या अंडरलाइन टेक्स्ट होता है। जब हम माउस पॉइंटर को हाइपरलिंक के ऊपर ले जाते हैं तो पॉइंटर चेंज होता आता है हैंड शेप में। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हमें फॉलो करने होते हैं ये स्टेप्स। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, लिंक्स ग्रुप पर क्लिक करके इसमें सेलेक्ट करते हैं हाइपरलिंक ऑप्शन को। इससे इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ पर हम लिंक टू सेक्शन में जाके क्लिक करते हैं
एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज ऑप्शन पर। अब लॉक इन सेक्शन में हम सेलेक्ट करते हैं फाइल या डॉक्यूमेंट को जिसे भी हमें ओपन करना है। यहाँ पर एड्रेस होता है डेस्टिनेशन फाइल का, जो हमें विजिबल होता है एड्रेस सेक्शन के अंदर। अब हम करते हैं ओके पर क्लिक और ये हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाता है। जब हम कंट्रोल की को प्रेस करते हैं तो हाइपरलिंक पर क्लिक करते ही ये हमें लिंक डॉक्यूमेंट में ले जाता है। इन द रीड मोड रीडिंग व्यू, क्लिक ऑन द हाइपरलिंक टू गो टू द डिजायर्ड लिंक। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग टेबल। हम MS वर्ड में टेबल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं और ये एक सबसे ज़्यादा पावरफुल और यूज़फुल टूल होता है MS वर्ड का। बच्चों हम अपने डाटा को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर। टेबल्स बहुत ही फ्लेक्सिबल और इजी होती हैं क्रिएट और मैनेज करने में। सबसे पहले क्लिक कीजिए जहाँ पे भी आपको टेबल इंसर्ट करनी है डॉक्यूमेंट के अंदर। अब क्लिक कीजिए इंसर्ट टैब पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टेबल बटन पर। हम अपने माउस को ले जाएंगे ग्रिड ऑप्शन में, जहाँ पर हम होवर कर सकते हैं माउस को जितने भी हमें डिज़ायर्ड नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को लेना है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे डिज़ायर्ड फॉर्मेट पर। यहाँ हम वर्ड्स ऐड करेंगे अब अपने टेबल के अंदर। रिलीज़ द माउस बटन एंड स्टार्ट वर्किंग। अब यहाँ पर हमारा टेबल टूल अप्लाई हो जाता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मेल मर्ज। बच्चों मेल मर्ज फीचर की हेल्प से हम कंबाइन कर सकते हैं डेटा सोर्स को विद द मेन डॉक्यूमेंट। ये एनेबल करता है जब हम डिफरेंट मेल्स सेंड करते हैं सेम फॉर्मेट का अलग अलग ईमेल एड्रेसेस पर। इसकी हेल्प से हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट बचते हैं। बच्चों इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है मेन डॉक्यूमेंट। ये होता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें कंटेंट सेम होता है सभी रिसिपिएंट्स के लिए। टू क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट सिंपल टाइप द टेक्स्ट इन अ वर्ड फाइल। अब यही हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने डाटा को इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द डाटा सोर्स। इसके बाद होता है डेटा सोर्स। बच्चों डेटा सोर्स को मेलिंग लिस्ट भी कहते हैं और ये कैरी करता है वो इन्फॉर्मेशन जो कि रिसिपिएंट्स के बारे में होती है। दिस डाटा is inserted at the desired positions in the main document. We can also edit data source while doing the mail merge. और नंबर C होता है merge document. बच्चों ये फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जो फॉर्म होता है आफ्टर मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। बच्चों मर्ज डॉक्यूमेंट्स फाइनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिसिपिएंट्स को सेंड किए जा सकते हैं। मेल मर्ज हम करते हैं इन स्टेप्स के थ्रू। सबसे पहले हम मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं एग्जिस्टिंग डाटा सोर्स को, और थर्ड हम करते हैं मर्जिंग, जिसमें हम डाटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करते हैं। इसको हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे। सबसे पहले हम मेन डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, इसके बाद हम क्लिक करते हैं मेलिंग स्टेप पर और फिर करते हैं स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पर। इसके बाद बच्चों हम क्लिक करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड ऑप्शन पर, जो कि अवेलेबल होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। अब यहाँ पर मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर हो जाता है ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडोज़, जिसमें 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम किस तरीके के डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं। तो इसमें हम सेलेक्ट करते हैं लेटर ऑप्शन, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पर स्टार्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर। अब हम सेलेक्ट करते हैं यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर, फिर हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट्स पर, फिर हम जाते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन पर। बच्चों फिर होता है क्रिएट बटन ऑप्शन पर क्लिक, ताकि हम डाटा सोर्स को क्रिएट कर सकें। यहाँ पर
न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। अब हम बच्चों नोटिस कर सकते हैं कि कैटेगरीज नेम्स डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्लिक ऑन द कस्टमाइज कॉलम्स बटन। यहाँ पर कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट अपीयर हो जाती है। ऐड द न्यू कॉलम्स बाय क्लिकिंग ऑन द ऐड बटन। हम न्यू कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं ऐड बटन को यूज़ करके, और जो कॉलम्स अब हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द डिलीट बटन। प्रिपेयर द कैटेगरीज एंड क्लिक ऑन ओके। बच्चों, इसके बाद हम डिटेल्स को फिल करते हैं इन द न्यू एड्रेस लिस्ट, और जब ये डिटेल्स फिल हो जाती हैं इसके बाद हम एक बार लिस्ट को चेक करते हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं और सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें हम सेव करते हैं अपने सारे डेटा को। बच्चों, अब मेल मर्ज रिसिपिएंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि होता है राइट योर लेटर। बच्चों, फिर हम अपने कर्सर को प्लेस करते हैं जहाँ पे भी हमें अपना मैटर लिखना होता है। अब हम अपने कर्सर को उन जगह पर प्लेस करते हैं जहाँ पे हमें मर्ज फील्ड्स को प्लेस करना होता है। बच्चों, इसके बाद एक ड्रॉप डाउन एरो की हेल्प से हम इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब लिस्ट में से हम उन फील्ड्स को सेलेक्ट करते हैं जो हमें इंसर्ट करनी होती हैं लेटर के अंदर। अब हम यही स्टेप्स को रिपीट करते हैं सभी फील्ड के लिए। इन द बॉटम ऑफ द टास्क पेन हम क्लिक करते हैं प्रीव्यू योर लेटर टू गो टू स्टेप 5 ऑफ द मेल मर्ज विजार्ड पर। बच्चों, फर्स्ट प्रीव्यू डिस्प्ले होता है। अब हम एरोस की हेल्प से फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते हैं। अब हम क्लिक करते हैं ऑन नेक्स्ट कंप्लीट मेल मर्ज ऑप्शन पर। नाउ योर लेटर्स आर क्रिएटेड। बच्चों, अब हम इन लेटर्स को या तो प्रिंट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं इंडिविजुअली टू ऐड एनी एडिशनल कमेंट एक्सेट्रा। क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल लेटर्स ऑप्शन। मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। एनेबल ऑल द ऑप्शन और अब क्लिक कर देंगे ओके पर। अ न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड जिसमें मर्ज लेटर्स होंगे। थैंक यू।